प्यारे बच्चों, एक सेंटेंस है, सेंटेंस नहीं, एक प्रेपोजिशन है विद और बाय। विद और बाय, देखिए किस कंटेक्स्ट में इसका यूज करते हैं, ध्यान से सुनना। पेपर में बहुत ज्यादा बार आई हुई है, बड़े बड़े एग्जाम्स में, चाहे वो असिस्टेंट कमांडेंट हो, चाहे आपका सीडीएस का हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उस हर एग्जाम्स में विद और बाय में डिफरेंस पूछते हैं। आप कहोगे सर ऐसे कैसे पूछते हैं, अभी बताते हैं। देखिए ध्यान से सुनना। विद जो होता है ना, ये हमेशा यूज करना है किसी टूल के लिए या किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए, किसी टूल के लिए या किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए या फिर किसी वेपन के लिए। इस केस में, इस कंटेक्स्ट में आपको किसका यूज करना होता है, विद का यूज करना होता है। और बाय का यूज कब करते हैं, बाय का यूज करते हैं जब कोई भी काम किसी मैन, वुमेन, चाइल्ड या हम कह दें दूसरे वे में कि लिविंग बीइंग ने किया है, या हम ऐसे कहते हैं कि वो काम किसी आपका लिविंग बीइंग के अलावा किसी ने भी किया हो, लेकिन वो क्या है, इंसान हो, ठीक है, करने वाला। तो आपको किसका यूज करना है, बाय का यूज करना है। और अगर मान लो उस इंसान ने काम किया है तो बाय आएगा, और उस इंसान ने किसी चीज की सहायता ली है, हो सकता है वो कोई टूल हो सकता है कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है कोई हथियार हो, तो आपको विद का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखो, मैंने कहा जैसे कट द एप्पल डैश नाइफ, डैश द नाइफ। देखिए अब ध्यान से सुनो, बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करते हैं, बाय द नाइफ कर देते हैं। कट द एप्पल बाय द नाइफ, चाकू के द्वारा एप्पल को कट कर दो, ठीक है। लेकिन आप देखो कि ये जो नाइफ है, ये कोई टूल है, इंस्ट्रूमेंट है, वेपन है, मैन है, वुमेन है, क्या है। तो आपको पता है ये टूल, इंस्ट्रूमेंट, वेपन हो सकता है, लेकिन ये मैन वुमेन नहीं है। तो इसलिए इस केस में आपको किसका यूज करना होता है, विद का यूज करना है। बात क्लियर हुई। तो आपको कहता है कट द एप्पल विद द नाइफ, बहुत सारे बच्चे बाय द नाइफ कर देते हैं। एक सेंटेंस और देखते हैं इसके ऊपर, काफी अच्छा लगेगा, आपको समझ में भी आएंगी चीजें, उसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैंने कहा रावण वॉज किल्ड डैश राम डैश एन एरो। ये सेंटेंस है, रावण वॉज किल्ड डैश राम। तो आपसे कोई पूछे कि बताओ यहां पर रावण को मारा गया राम के द्वारा, तो आप इजीली किसका यूज कर सकते हो, बाय का, क्योंकि काम किसने किया, किसी इंसान ने किया। जब भी काम कोई इंसान करेगा तो हम किसका यूज करेंगे, बाय का। लेकिन एरो की सहायता ली, देखो काम एरो ने नहीं किया, काम किसने किया था, काम तो राम ने ही किया था, लेकिन सहायता किसके लिए, किसी टूल की, किसी इंस्ट्रूमेंट की या किसी वेपन की, ठीक है। तो यहां पर जो है एरो है, ये वेपन का काम करती है, इसलिए यहां पर किसका यूज करेंगे, विद एन एरो का यूज करेंगे। बात क्लियर हुई। अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ये था, दिस इज द नाइफ, दिस इज द नाइफ डैश बाय विच शी वॉज स्टैप्ड। देखो मैंने जानबूझ के स्टैप्ड लिखा है, मैं चाहता तो मर्डर पे लिख देता, लेकिन नहीं लिखेंगे। कारण क्या है कि आपको नया वर्ड पता चलेगा। देखिए दिस इज द नाइफ बाय विच शी वॉज स्टैप्ड, कहते ये वही नाइफ है जिससे उसके पेट में घोंपा गया था। स्टैब का मतलब होता है किसी भी धारदार हथियार से अटैक करना, ठीक है, किसी भी धारदार हथियार से किसी के ऊपर अटैक करना, किसी के पेट में घोंप देना, उसको स्टैब कहते हैं। तलवार से भी किसी को, हाँ अगर तलवार से किसी को काट दिया है तो हम चॉप कहते हैं, चॉप। चॉप मीन्स तलवार से काट देना। किसी को पत्थर फेंक के मारा और उसके लग गई, उसको पेल्ट कहते हैं, PELT, पेल्ट। तो पेल्ट का मतलब होता है पत्थर मार के मार देना, या पत्थर मार के सर फोड़ देना, कुछ भी करना, लेकिन पत्थर से मारना। चॉप का मतलब क्या होता है, टुकड़े कर देना, तलवार से या चाकू से, किसी भी चीज से, लेकिन उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए। और स्टैब का मतलब किसी भी धारदार नुकीली चीजों से उसको, उसके पेट में घोंपना, सिर में घोंपना, कहीं पे भी, लेकिन उसको घोंप देना, उसको स्टैब कहते हैं, ठीक है। एक वर्ड होता है लिंच, LYNCH, लिंच। इस लिंच का मतलब होता है किसी को इतना पीटना, इतना पीटना, इतना पीटना कि वो मरी जाए।
तो पीट पीट के मार डालने को लिंच कहते हैं। बात क्लियर हुई? जैसे आपने पढ़ा होगा कि मॉब लिंचिंग के केस में उस इंसान को 6 साल की जेल हो गई। मतलब क्या हुआ, भीड़ ने किसी इंसान को पीट दिया और वो मर गए इंसान, वो इतना मारा भीड़ ने उसको, पीट पीट के मर गया बेचारा। इसीलिए मॉब लिंचिंग को कहते हैं। तो मॉब का मतलब ही होता है भीड़, उग्र भीड़ को हम क्या कहते हैं, मॉब कहते हैं। मॉब का मतलब क्या होता है, भीड़ होती है। क्राउड का मतलब भी भीड़ होता है, रश का मतलब भी भीड़ होता है, लेकिन मार्केट के अंदर जो भीड़ होती है उसको क्राउड कहते हैं। नॉर्मली आप मार्केट में गए, आपने देखा कि यार आज तो बहुत ज्यादा भीड़ है, उसको क्राउड कहते हैं। लेकिन आपने देखा 15, 20, 30, 50 जो लोग हैं वो डंडे लठ लेके और आने लग रहे हैं और तोड़फोड़ मचा रहे हैं, उस केस में वो जो भीड़ है ऑटोमेटिक उसको क्या कह देते हैं, उसको मॉब कहते हैं, MOB। ठीक है। तो लिंच का मतलब मार मार के, पीट पीट के मार डालना। स्टैब का मतलब जोरदार हथियार से, नुकीले हथियार से किसी के पेट में घोंपना, स्टैब कहते हैं। चॉप का मतलब टुकड़े टुकड़े कर देना, और पेल्ट का मतलब पत्थर मार के मारना। ठीक है, जान से नहीं मारना, मतलब पत्थर मारना। देखिए, तो आप समझ गए होंगे, इसलिए मर्डर लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए सेंटेंस है, दिस इज द नाइफ बाय विच शी वाज स्टैब्ड। ये वही नाइफ है जिसके द्वारा उसको उसके पेट में जो मतलब घोंपा गया था या मारा गया था। तो बाई, देखो ध्यान से सुनो, अब की बार इसने किसका यूज किया, बाई का यूज किया। अभी ये एग्जाम में आया था, लेटेस्ट एग्जाम हुआ था उसके अंदर आया था। अब की बार इसने बाई का यूज किया है। तो बाई का यूज किया किसके लिए, नाइफ के लिए। अब बताओ, नाइफ कोई मैन है? नहीं। वुमेन है? नहीं। चाइल्ड है? नहीं है। तो ये कोई वेपन है, ये वो कोई क्या है, वेपन। क्योंकि अब की बार इस नाइफ का यूज सब्जी काटने के लिए नहीं किया, एप्पल काटने के लिए नहीं किया, तो किसी को मारने के लिए किया था। ठीक है, इसलिए अब की बार क्या बन गया, वेपन। और वेपन के लिए किसका यूज करेंगे हम लोग, विद का यूज करते हैं। बात क्लियर हुई? अब की बार इसके लिए आपको विद का यूज करना पड़ेगा। बात क्लियर? ठीक है, तो अभी इसको मिटाते हैं, फिर आगे और पढ़ते हैं। देखिए भाई, अभी कुछ सेंटेंस लिखे हैं जो अभी बाई और जो विद था उसके अंदर डिफरेंस बताया था मैंने। बाई और विद में मैंने जो डिफरेंस बताया था उसी के ऊपर मैंने 2 सेंटेंस लिखे हैं। ध्यान से आप दोनों सेंटेंस, 2-4 सेंटेंस लिखे उनको पढ़ो और बताओ कि किसमें क्या आएगा। एक बार वीडियो को पॉज कर लो। आई होप आपने ये करके देख लिए होंगे। जल्दी से देखो, शी राइट्स अ लेटर डैश अ बॉल पेन। देखो मैंने क्या बताया था, जब भी हम कोई भी काम किसी आपके इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का मतलब कोई भी साधन, कोई भी चीज हम किसी की सहायता लेते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता लेते हैं, या किसी टूल की सहायता लेते हैं, या किसी, क्या बताया था मैंने अभी आपको, टूल के अलावा वेपन्स, कोई हथियार हो उसकी सहायता से काम करते हैं, तो आपको विद का यूज करना था। और काम किसी मैन ने किया है, लिविंग बीइंग ने किया है, किसी पर्सन ने किया है। बस इसको सीधा एक ही वर्ड में लिख लो, पर्सन। पर्सन मीन्स कोई इंसान। जब कोई काम इंसान करे तो बाई लगाओ, और कोई काम क्या करे, कौन करे, टूल, इंस्ट्रूमेंट, वेपन। अब खुद समझो इस बात को, टूल, इंस्ट्रूमेंट, वेपन काम खुद नहीं कर सकते। चाकू पड़ा है, ऐसा तो है नहीं कि उठ के एकदम से लग जाएगा। कोई हॉरर मूवी तो चल नहीं रही, बात समझो भाई। इसलिए आप एक बात बताओ, पिस्टल रखा है, ऐसे तो है नहीं कि अपने आप वो चल जाएगी पिस्टल, नहीं। उनको कोई चलाता है, चलाने वाले का जिक्र ना भी करे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस पिस्टल का जिक्र किया है, तो हमने पिस्टल की सहायता ली है। समझ गए, पिस्टल की सहायता ली है। तो उन चीजों की सहायता लेते हैं, काम ये करता है। तो देखो इस सेंटेंस में काम किसने किया है, इसने किया है। ठीक है, इसकी बात नहीं हो रही, बात किसकी सहायता ली है, पेन की सहायता ली। पेन क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए किसका यूज करेंगे, विद का यूज करेंगे। बात क्लियर? दूसरी बात करते हैं, शी ड्रोज अ सर्कल। कहता है वो एक सर्कल बनाती है, सर्कल बनाती है, मैंने सर्कल बना दिया, लेकिन वो सर्कल बनाती है किसकी सहायता से, कंपास की सहायता से, प्रकार की सहायता से। एक कंपास की सहायता से क्या बनाती है, एक सर्कल बनाती है। तो कंपास भी क्या था, एक उसका कोई इंस्ट्रूमेंट था। बात क्लियर हुई? इसलिए विद आएगा। तीसरी बात करते हैं, अ सर्कल वॉज ड्रॉन। देखो मैंने इसी की पैसिव वॉइस बना दी। अगर आपने पैसिव वॉइस का कोई चैप्टर मेरा नहीं देखा है तो आप उसमें जाके देख सकते हो, पीछे की वीडियोस में प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस मैंने कंप्लीट बढ़ा रखे हैं, जिसको देखनी है, नीड हो। अ सर्कल वॉज ड्रॉन, कहते एक सर्कल बनाया गया, किसकी सहायता से, बाई ए कंपास या विद ए कंपास। सहायता ली गई किसकी, इंस्ट्रूमेंट की, इसलिए विद अ कंपास। किसके द्वारा, उस लड़की के द्वारा, बाई हर। ये काम किसने किया, किसी पर्सन ने किया है, और इस पर्सन के लिए किसके यूज करेंगे, बाई का। बात क्लियर हुई? आप वो रावण वाला एग्जांपल याद कर लो, रावण वॉज किल्ड विद एन एरो बाई राम। ठीक है, तो राम के द्वारा
एरो की सहायता से रावण को मारा गया था। माई फादर ड्रीव अ स्केच, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस है ये, माई फादर ड्रीव अ स्केच डैश इंक। देखिए ध्यान से सुनना, मेरे पापा ने एक स्केच बनाया, कोई पेंटिंग बनाई, ठीक है, इंक की सहायता से, पेंट की सहायता से। इंक हो चाहे पेंट हो, इंक हो चाहे पेंट हो, जैसे हम पेंट करते हैं, चाहे कोई कलर हो, चाहे कोई कलर हो, इस टाइप से अगर कोई बात करता है तो प्यारे बच्चों उसके अंदर आपको इन का यूज करना है। किसका यूज करना है? इन का। इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप कहोगे सर इसमें इन क्यों आया? देखो ना, ध्यान से सुनना, मैंने जब बॉल पेन से कोई लेटर लिखा तो बॉल पेन खत्म नहीं हुआ, बॉल पेन सेम था, उसका साइज तब भी सेम था। मैं इतने दिन से इस मार्कर से लिखने लग रहा हूं, मार्कर का साइज अब भी उतना का उतना ही है, इसमें कम क्या होता है? इंक कम होती है, खत्म होती है इंक। मैंने कंपास की सहायता से कोई सर्कल ड्रॉ किया तो कंपास अब भी उतना ही, चाहे उसमें 3000 सर्कल बना लो, चाहे 600 सर्कल बना लो, लेकिन कंपास की साइज उतना ही रहेगा, कंपास खत्म नहीं होगा। लेकिन मैंने इंक की सहायता से कोई स्केच बनाया तो अब वो इंक मेरे पास नहीं है, अब वो हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। मैंने कोई पेंट करके, मैंने पेंट से कोई स्केच बनाया, पेंट खत्म हो गया। कोई कलर है, रंगोली बनाते हैं हम, तो वो जो कलर था वो यूज्ड हो चुका, उसका रीयूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे आप लोग रबड़ लेके, रबड़ से कोई चीज मिटाते हो, ठीक है, तो रबड़ से जब कोई चीज मिटाते हो तो रबड़ धीरे धीरे करके वो कम हो जाता है, खत्म होता जाता है। तो ऐसे एक लॉजिक बनाओ माइंड में कि जब भी हम काम कोई ऐसी चीज से करते हैं, ऐसी चीज की सहायता लेते हैं जो यूज करने पे खत्म होती जाए, उस केस में किसका यूज करना है? इनका यूज आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इनको आप उतार लीजिए और देखते हैं किस किस के सही हुए हैं, ठीक है, कमेंट में जरूर बताना मेरे को। देखिए ध्यान से सुनना भाई, अभी बात करते हैं टू और टुवार्ड्स में क्या डिफरेंस होता है। कभी किसी जगह पे टुवार्ड्स चाहिए वहां पे टू लगा देते हैं, टू चाहिए वहां पे टुवार्ड्स लगा देते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान से सुन लो कि कब और किसका यूज करना है। देखिए टू जो है ये किसी डेस्टिनेशन को बताता है, डेस्टिनेशन को, मतलब आप इस जगह तक गए हो, इस अगर यहां से चलना शुरू किया, इस जगह पे आप पहुंच गए, तो इस जगह के लिए किसका यूज करेंगे? टू का। बात क्लियर हुई? और टुवार्ड्स जो है ये डेस्टिनेशन की बात नहीं करता, ये डायरेक्शन की बात करता है, दिशा की बात करता है। किसकी बात करता है? ये डायरेक्शन की। इसका मतलब होता है की ओर, की ओर मतलब उस डायरेक्शन में। जैसे वह जो तूफान है वो दिल्ली की ओर आ रहा है। बात क्लियर हुई? जैसे ट्रेन दिल्ली की तरफ आ रही है, मैं दिल्ली की तरफ जा रहा हूं, दिल्ली नहीं जा रहा, क्या कहा मैंने? दिल्ली की तरफ जा रहा हूं। मैंने उसको घर की तरफ आते हुए देखा, तो घर आते हुए नहीं देखा, घर की तरफ आते हुए देखा, मतलब उस डायरेक्शन में आते हुए मैंने उसको देखा। तो जब डायरेक्शन की बात करें तो टुवार्ड्स आएगा, जब डेस्टिनेशन की मतलब उस पॉइंट तक पहुंच चुका है तब किसका यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे। मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे ही केम डैश माई होम, ही केम डैश माई होम। प्यारे बच्चों इस सेंटेंस में आप बताओ क्या आना चाहिए? टू आना चाहिए या टुवार्ड्स आना चाहिए? अगर मैंने यहां पर लिखा ही केम टू माई होम, क्या कहा मैंने? ही केम टू माई होम, तो इससे आप समझ जाओगे कि वह आपके घर पर आया था। मेरी बात क्लियर हुई? वह मेरे घर पे आया था, ही केम टू माई होम। लेकिन अगर मैंने यहां पर टुवार्ड्स लिखा तो इस सेंटेंस में देख के हम ये सोचेंगे पढ़ के क्या, कि वह मेरे घर नहीं आया लेकिन वह मेरे घर की ओर आया था। तो इस सेंटेंस में सेंस के हिसाब से दोनों प्रेपोजिशन हम लोग फिट कर देंगे, दोनों प्रेपोजिशन हमारी सही मानी जाएंगे। बात क्लियर? लेकिन मेन बात यह है कि सपोज करो आपको सेंटेंस ये लिख दे, जैसे आई वेंट डैश, आई वेंट डैश द स्टेशन टू रिसीव माई पेरेंट्स। तो प्यारे बच्चों इस सेंटेंस में क्या आना चाहिए? आई वेंट डैश द स्टेशन टू रिसीव माई पेरेंट्स। अब कॉमन सेंस क्या कहती है? कॉमन सेंस ये कहती है कि आप अपने पेरेंट्स को रिसीव करने गए हो, तो स्टेशन की ओर गए थे या स्टेशन पर गए थे? आप कहोगे कि घर ये है आपका और स्टेशन ये है, तो पेरेंट्स आपके यहां पर हैं, तो आप पेरेंट्स को स्टेशन के ऊपर गए हैं रिसीव करने, मतलब आप डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
तो डेस्टिनेशन के लिए किसका यूज करते हैं प्यारे बच्चों, टू का यूज करते हैं। बात क्लियर हुई। लेकिन सेंटेंस ये आ जाए आई वेंट डैश द स्टेशन फॉर एन इवनिंग वॉक। मैंने कहा आई डैश द स्टेशन फॉर एन इवनिंग वॉक। अब बताओ मैं स्टेशन पर इवनिंग वॉक के लिए गया या स्टेशन की तरफ इवनिंग वॉक के लिए गया। तो आप कॉमन सेंस ये कहती है कि भाई देखो घूमने के लिए स्टेशन पर नहीं जाते क्योंकि स्टेशन घूमने के लिए नहीं बना है। बात क्लियर हुई। तो स्टेशन किसके लिए बना है, स्टेशन तो भाई ट्रेन के लिए बना है, आने जाने के लिए बना है, ठीक है। लेकिन यहां पर ये इवनिंग वॉक के लिए गया है, तो इवनिंग वॉक के लिए स्टेशन पे ना जाके कॉमन सेंस ये कहती है कि वो स्टेशन की तरफ गया होगा या मैं स्टेशन की तरफ गया। बात क्लियर हुई। तो यहां पर टू ना आके क्या आएगा, टुवार्ड्स आएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे भाई मैं तो स्टेशन पे भी गया हूँगा, तो बिल्कुल आप कह सकते हो, लेकिन पेपर के अंदर वो बातें मान्य होती हैं जो सारे बच्चे सोचते हैं, कुछ 1 2 4 को छोड़ के। बात क्लियर हुई। तो वो चीजें आपको दिमाग में लानी है जो जर्नल होती हैं, सामान्य तौर पे होती हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास में कोई स्टेशन है, छोटा मोटा स्टेशन, आप कह दो सर मैं तो इवनिंग वॉक के लिए मैं तो मेरे स्टेशन पे जाता हूँ रोजाना। तो प्यारे बच्चों उसकी बात नहीं कह रहा। जो सारे दुनिया के अंदर जो रूल अप्लाई होता है वो रूल आपको एग्जाम में बैठ के सोचना होता है, ना कि खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस वहां पे लिखना होता है। तो खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस हो तो यहाँ पे टू भी आ जाए, टुवर्ड्स भी आ जाए कि मैं तो स्टेशन पे जाता हूँ इवनिंग वॉक के लिए। लेकिन सारे लोगों के लिए स्टेशन जो है वो इवनिंग वॉक का साधन नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, टुवर्ड्स आएगा। टू लगाना बिल्कुल गलत माना जाएगा। एक सेंटेंस है, ध्यान से बताना मेरे को पढ़ के। सेंटेंस ये है, आई डू नॉट गो डैश होम, और आई डू नॉट गो माई होम। ये बात है सेंटेंस में, आई डू नॉट गो डैश होम, आई डू नॉट गो माई होम। प्यारे बच्चों दो बातें हैं, ध्यान से सुन लो। आज मैं आपको क्लियर कर ही देता हूं इस फंडे को क्या है एक्चुअल में। देखिए इस सेंटेंस में टू आएगा या टुवर्ड्स आएगा, आप इस चीज को समझ लो पहले। और इसमें टू आएगा या टुवर्ड्स आएगा, इसको समझ लो पहले। देखिए ध्यान से सुनना। इस सेंटेंस में गो के जस्ट बाद होम आया है ना, गो के जस्ट बाद होम आया है, इसलिए इसमें किसी का यूज नहीं करेंगे, नो प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड। तो सेंटेंस क्या होगा, आई डू नॉट गो होम, आई डू नॉट गो होम। इस सेंटेंस में आई डू नॉट गो टू होम भी हो सकता है और टुवर्ड्स होम भी हो सकता है, दोनों सही है। माई होम सॉरी। आप कहोगे सर ऐसा क्यों हो गया, सिर्फ माई की वजह से ही, सिर्फ माई की वजह से ऐसा क्या हो गया, यहाँ पे प्रेपोजिशन आ गई और वहां पे नहीं आई। तो मैं आपको बता देता हूं, आपसे पेपर में आ भी सकता है कि होम जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है। तो बहुत सारे बच्चे बताएंगे नाउन होती है, बिल्कुल नाउन होती है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि ये एडवर्ब भी होती है। क्या होती है ये, एडवर्ब। तो होम नाउन का भी काम करती है और होम एडवर्ब का भी काम करती है। आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा एडवर्ब कब है नाउन कब है। तो प्यारे बच्चों अगर गो के डायरेक्ट बाद होम आ जाए तो यहां पर ये एडवर्ब का काम करेगी, और गो के बाद अगर माई होम, योर होम, फलाना होम, दिखना होम आए तो वो प्रेपोजिशन का काम, सॉरी वो एडवर्ब का काम नहीं करेगी, वो नाउन का काम करेगी। बात क्लियर हुई। क्योंकि होम जो है यहाँ पर जो होम है और ये वर्ब है, तो एडवर्ब और वर्ब के बीच में कोई प्रेपोजिशन नहीं आती है, इसलिए गो होम लिखना बिल्कुल सही है, गो टू होम लिखना बिल्कुल गलत है, लेकिन गो टू माई होम लिखना ये भी सही माना जाएगा। इसको उतार लो, तब तक मैं नेक्स्ट चलाता हूं। प्यारे बच्चों अभी जो लिखा है मैंने, इन और इनटू में डिफरेंस देखना अपने को। इन कब आता है और इनटू कब आता है। हम क्या करते हैं बोलचाल की लैंग्वेज में, जब मन किया जब इन बोल देते हैं, जब मन किया जब इनटू बोल देते हैं। लेकिन बोलचाल की लैंग्वेज जो होती है वो आपके पेपर में नहीं आती है, पेपर में आते हैं ग्रामर, और ग्रामर के हिसाब से इन कब आता है इनटू कब आता है इसको सीखना बहुत जरूरी है। छोटी सी बात है, ध्यान से सुनना। इन जो है पहले हम सोच देखेंगे कि इन किसके लिए आता है। देखो एक बात बताओ, ये कोई आपका चार दीवारी है, ये कोई चार दीवारी है, ध्यान से सुनना ठीक है। ये कोई चार दीवारी है, इस चार दीवारी के अंदर चाहे वो सर्कल हो, देखो चाहे वो गोल हो, खेत हो, कुछ भी हो, आप सोच लो कि उसके
चार चीज दीवारी है मान लो, ठीक है, चाहे ये सर्कल हो, चाहे ये ट्राइंगल हो, चाहे कुछ भी हो, जरूरी नहीं चार ही हो, लेकिन किसी ऐसी चीज के अंदर आप घुसे हुए हो जिसके अंदर दीवारें हैं, आप बाहर नहीं आ सकते। जैसे किचन है, वॉशरूम है, रूम है, लॉबी है, हॉल है, ऑफिस है, ऑफिस में जहाँ पे आप जाते हो वो बड़ी सी बिल्डिंग्स है, कुछ भी हो, लेकिन वो एक चार दीवारी कंसिडर कर लो। जैसे बस है, ट्रेन है, आपकी प्लेन है, शिप है, कुछ भी हो, आपका ऑफिस है, तो वो आपका क्या है, आपका चार दीवारी मान लेते हैं। अगर कोई भी इंसान इस चार दीवारी के अंदर आता है, इस चार दीवारी के अंदर है, चाहे एक कोने में पड़ा पड़ा सो रहा हो, पहली बात, चाहे वो इधर उधर घूम रहा हो, टहल रहा हो अपने घर के अंदर, दूसरी बात, चाहे वो इसमें चीज चक्कर काटने लग रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, क्या कहा मैंने, चाहे वो एक जगह बैठा हो, चाहे वो इधर उधर रेंडमली चक्कर काट रहा हो, मतलब चाहे वो कोई भी वस्तु है वो स्टैटिक हो, स्टैटिक का मतलब एक जगह रुकी हुई हो, चाहे वो मोशन में हो, हम दोनों ही केस में किसका यूज कर सकते हैं, इनका। लेकिन शर्त क्या है, शर्त ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि वो इस चार दीवारी के अंदर होना चाहिए पहले से, ठीक है, तो इनका यूज करेंगे। तो फिर इनटू कब आएगा, इनटू तब आएगा जब कोई भी चीज मोशन में हो, और दूसरी बात वो चीज वो वस्तु उस चार दीवारी के अंदर ना हो, वो व्यक्ति, वो वस्तु, वो चीज उस चार दीवारी में नहीं है, वो यहाँ है लेकिन वो अंदर आया है, वो वस्तु है, वो व्यक्ति है, वो अंदर नहीं था लेकिन वो अंदर आया है, उस आने के प्रोसेस को बताया गया हो तो आता है इनटू, और उस चार दीवारी के अंदर था तो क्या आएगा, इन। तो इस केस में अगर कोई चीज पहले से ही अंदर है तो किसके यूज करेंगे, इनका, और कोई चीज पहले से ही वो अंदर नहीं था लेकिन वो अंदर आया है, तो इस प्रोसेस को किससे लिखेंगे हम लोग, इनटू से लिखेंगे। बात क्लियर होगी। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, जैसे माय मदर इज कुकिंग फूड डैश द किचन, डैश द किचन। प्यारे बच्चों, बड़ा सिंपल सा सेंटेंस था, इसमें आप बता सकते हो कि जो मेरी मम्मी है किचन में खाना बना रही है, तो इन किचन या इनटू किचन, इन द किचन या इनटू द किचन, क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, सोच समझ के बताओ। अब देखो ये आपका घर का किचन है, ऐसा तो नहीं है नहीं कि आपकी मम्मी एक जगह खड़ी है खाना बना रही है, हो सकता है किसी चीज के लिए इधर चली जाए, हो सकता है किसी चीज के लिए इधर चली जाए, लेकिन वो मोमेंट में इधर उधर काम करने लग रही है। तो प्यारे, लेकिन इतना पता है कि ये किचन के अंदर ही है, किचन के बाहर नहीं है, चाहे वो इधर जाए, चाहे इधर वापस आ जाए, चाहे इधर जाए, चाहे इधर वापस आ जाए, चाहे कैसे भी हो, लेकिन वो किचन के अंदर ही है। तो उस केस में किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे, इनटू का यूज हम लोग नहीं करेंगे। माय मदर इज कुकिंग फूड इन द किचन आएगा, ठीक है, इन द किचन आएगा, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, इनटू के ऊपर देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा ही केम अब्रप्टली, अब्रप्टली का मतलब सडनली, अब्रप्टली का मतलब होता है सडनली, एकदम से, अचानक से, इसलिए मैंने सडनली ना लिख के अब्रप्टली लिख दिया ताकि आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। ही केम अब्रप्टली डैश द रूम, कहते हैं वो अचानक से कमरे में आया। अब एक बात बताओ, आया है रूम के अंदर, रूम में था तो नहीं ना, देखो ये क्या बताने लग रहा है, आया है, आया था, रूम के अंदर नहीं था, वो आया है। तो कोई भी व्यक्ति, सपोज करो ये आपका रूम है, इस रूम के अंदर कोई भी नहीं है लेकिन वो एकदम से इस रूम के अंदर आया, चाहे वो धीरे धीरे आया हो, चाहे अचानक से आया हो, चाहे वो कैसे भी आया हो, रेंग के आया हो, उड़ के आया हो, चल के आया हो, तैर के आया हो, लेकिन आ रहा है, ठीक है। उस केस में किसका यूज करना, आपको इनटू का यूज आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वो इसके अंदर था नहीं, वो आया है। इस केस में इन का यूज करेंगे, इस केस में किसका यूज करेंगे, इनटू का। इतना उतार लो, फिर आप एक दो सेंटेंस और देता हूं आपको इसी के ऊपर। देखिए भाई, आई हैव नो मनी डैश माई वॉलेट, ये सेंटेंस है, कहता मेरे वॉलेट में पैसे नहीं है, आई हैव नो मनी डैश माई वॉलेट। देखो वॉलेट जो है, ये बॉयज जो होते हैं वो वॉलेट रखते हैं, लड़कियां जो होती हैं वो पर्स रखती है, याद रखना। इसलिए जो भी बॉयज हैं ये जो कहते हैं भाई मेरे पर्स में पैसे नहीं है, वो पर्स मत बोलो, क्योंकि पर्स लड़कियों का हैंडबैग होता है, या लड़कियां जो जिस पर्स को कैरी करती है वो पर्स होता है। जो आप कैरी करते हैं उसको वॉलेट कहते हैं। इसकी स्पेलिंग देख लो ध्यान से, WALLET, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनना, एक बात बताओ, आपके वॉलेट में पैसे रखे हुए हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि पैसे आने लग रहे कहीं से और रखे गए हैं, वो पहले से ही आपके वॉलेट में पैसे हैं या फिर
नहीं है। तो इस केस में आपको किसका यूज करना है, इन का यूज करना है। आई हैव नो मनी इन माई वॉलेट, बड़ा आसान सा सेंटेंस था, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। देखिए द फ्रॉग जंप्ड डैश द वेल, भाई ये आपका कोई कुआं है, आप खुद समझो, ये आपका कोई कुआं है, इस कुएं के अंदर एक कोई मंडेर टाइप में है या कुछ भी बाहर से कोई फ्रॉग है बैठा है और उसमें जंप कर गया, ठीक है। तो देखो उस कुएं के अंदर वो जो फ्रॉग था, मेंढक था, वो उसमें नहीं था, नहीं था इसका मतलब वो कूद गया, आया है, ठीक है। तो अब सीधी बात ये है, इस केस में किसका यूज करेंगे हम लोग, इनटू का यूज करेंगे, ठीक है। तो जब भी कोई चीज बाहर है और वो अंदर गई है, उस केस में इनटू का यूज करते हैं। जरूरी नहीं कि वो कमरे के अंदर ही घुसा हो, वो किसी चट्टान से पानी में कूद गया, तो इनटू द वेल की बजाय अगर वाटर आए तो भी वाटर के लिए भी हम किसका यूज करेंगे, इनटू का यूज करेंगे। वेल का मतलब कुआं होता है, जिनको नहीं पता पता होना चाहिए। वेल मीन्स कुआं भी होता है, वेल मीन्स बढ़िया भी होता है। आई एम वेल मतलब मैं बहुत बढ़िया हूं। तो वाटर हो, वेल हो, रिवर हो, वाटर हो, वेल हो, रिवर हो, समुद्र हो, महासागर हो, कुछ भी हो, सबके लिए किसका यूज करेंगे, इनटू का। क्योंकि वो जो इंसान बाहर है, बाहर से अंदर कूद गया, फ्रॉग की बजाय आदमी कूद गए तो भी इनटू आएगा। समझ गए मेरी बात जो मैं बताना चाहता हूं आपसे। कोई भी यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है और वो इस कुएं के अंदर कूद गया, इस तालाब में कूद गया, इस समुद्र में कूद गया, तो वो चीज वो पहले से बाहर था लेकिन वो कूद गया, इसलिए इनटू आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, रमन एंटर्ड डैश द ऑफिस। बताओ इसके अंदर इन आना चाहिए या इनटू आना चाहिए, इन आना चाहिए या इनटू आना चाहिए। देखिए कुछ बच्चे बैठे बैठे सोच रहे हैं इन द ऑफिस आएगा, कुछ बच्चे बैठे बैठे सोच रहे हैं इनटू द ऑफिस आएगा। प्यारे बच्चों इस जगह पे दोनों की का यूज ही गलत है, दोनों का यूज ही नहीं कर सकते, सेंटेंस बिना इनके सही है। जैसे रमन एंटर्ड द ऑफिस, क्यों, आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो गया, तो देखिए ध्यान से, एक वर्ड होता है एंटर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अंदर प्रवेश करना, अंदर प्रवेश करना या प्रवेश करना। अब देखो प्रवेश कहीं पे भी करते हैं अंदर ही होता है, वो बाहर कभी प्रवेश नहीं होता है। जब इंटर वो इंसान कर रहा है, इसलिए ना इन आता है ना इनटू, क्योंकि इंटर के मतलब ही क्या होता है, कम इनटू, इंटर का मतलब ही क्या होता है, कम इनटू होता है। बात क्लियर। जहां पर इंटर होता है, इंटर किसके बराबर होता है, कम इनटू के बराबर होता है। तब इसमें इंटर के अंदर पहले से ही इनटू छुपा हुआ है, तो अपने को इन या इनटू लगाने की जरूरत नहीं है। प्यारे बच्चों एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चंस बहुत आए हैं, आपको पता होना चाहिए क्या, कि एंटर के साथ इन और इनटू का यूज नहीं करते। अगला सेंटेंस ध्यान से सुनो, केजरीवाल एंटर्ड डैश द पॉलिटिक्स। बहुत कम लोग जानते हैं केजरीवाल पॉलिटिक्स में आने से पहले, सीएम बनने से पहले आईआरएस था, ठीक है। तो आईआरएस होता है इनकम टैक्स कमिश्नर जो होते हैं, वो था। तो देखो उसमें उससे पहले पॉलिटिक्स में नहीं था, फिर कहता है कि केजरीवाल जो है वो पॉलिटिक्स में घुस गया। अब एक बात बताओ, मान लो ये कोई कमरा थोड़ी ना है पॉलिटिक्स जो उसके अंदर केजरीवाल घुस जाएगा, आप समझ रहे हो मेरी बात, ये कोई कमरा नहीं है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स एक विर्चुअल कोई भी चीज है, विर्चुअल है, मतलब फिजिकल नहीं है, विर्चुअल है, जिसको हम मान लिया कि ये कोई चीज पॉलिटिक्स है। बात क्लियर हुई। तो इस केस में आपको इनटू का यूज करना है। यहां पर किसका यूज करेंगे, इनटू का यूज करेंगे। मतलब एंटर के साथ इनटू आता भी है और इंटर के साथ इनटू नहीं भी आता। मतलब हम यहाँ पे समझते हैं कब क्या आता है, कब क्या नहीं आता। कभी कभी ऐसा होता है इंटर के साथ ना इन आता ना इनटू आता। कभी कभी क्या होता है कि इंटर के साथ सिर्फ इनटू ही आ सकता है, इन नहीं आ सकता। आप कहोगे ऐसा कब होता है, तो दोनों सेंटेंस आपके सामने है। क्या ऑफिस जो है वो विर्चुअल है या फिजिकल है, आप कहोगे सर फिजिकल है। जब भी कोई इंसान किसी फिजिकल चीज में एंट्री करे, इंटर करे, तो इंटर के साथ इन और इनटू का यूज नहीं करना है। बहुत बढ़िया। अगर मान लो केजरीवाल पॉलिटिक्स में घुस गया, तो एक बात बताओ, केजरीवाल पॉलिटिक्स में घुसा है तो कोई वो फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं, तो वो विर्चुअल है। तो विर्चुअल चीजों में घुसेंगे तब इनटू का यूज इंटर के साथ करेंगे। जैसे हम इंटर के साथ इनटू का यूज कब कर सकते हैं, जैसे कोई इंसान किसी एग्रीमेंट के अंदर घुस गया हो। जैसे आप लोग क्या थे, मतलब कोई काम धाम करते हैं और दूसरी पार्टी के साथ आपको एग्रीमेंट हो गया है, तो हम क्या कह सकते हैं, वी हैव एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में घुस गए। अब बताओ एग्रीमेंट कोई भी ऑब्जेक्ट है वो विर्चुअल है या फिजिकल है, आप कहोगे सर विर्चुअल है, मतलब उनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो ऐसी चीजें जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, एग्रीमेंट हो, मैनेजमेंट हो, पॉलिटिक्स हो, इस टाइप की चीजें हो, जैसे और भी आ जाए, लेकिन ये हमें समझनी है खुद से, ठीक है। तो इस केस में आपको इनटू यूज करना है। आई होप आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो सेशन को आप मैक्सिमम शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।